हरियाणा में पंचायत चुनाव और जिला परिषद चुनावों में इस बार जजपा ने अपना शहरी क्षेत्रों में भी परचम लहराया है और जिला परिषद चेयरमैन की में शहरी क्षेत्रों पर भी कब्जा किया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद है। सर, इस बार जजपा ने शहरी क्षेत्रों में भी अपना परचम लहराया है। हमने देखा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसी सीटों पर भी जजपा का चेयरमैन है। कैसा देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि कार्यकर्ताओं की मेहनत है और क्योंकि वो रिजर्व सीट थी तो साथियों ने मेहनत करके वहाँ कैंडिडेट्स को अच्छे मार्जिन से जिताया। और आज भी मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ और पेंडिंग है वहाँ भी साथी मेहनत कर रहे हैं कि नए साथी जुड़े, पार्टी से और मजबूत हो। सर, कितनी मजबूती 2024 के चुनावों में मिलती है तब छोटी सरकार में एक पार्टी जो है पूरी तरह से मजबूत बनकर? मैं तो 6000 हमारे 300 प्लस सरपंच सारे साथ जुड़ जाए तो उससे बड़ी मजबूती क्या होगी। मगर पॉलिटिकल विचारधारा क्या रहेगी, क्या आज के दिन है, कैसे काम करेंगे लोग, क्या लोग उन लोगों पे भी 2 साल में विश्वास रखेंगे नहीं रखेंगे, ये तो पॉलिटिकल टर्न अराउंड है। और ये टर्न अराउंड मेरे ख्याल से हर 3 से 6 महीने में आता है। आज से साल पहले किसान आंदोलन के दौरान तो लोग कहते थे दुष्यंत भी नहीं आएगा। आज वही चीज़ पर जो है सोच है वो बदली है। ये तो समय के ऊपर है और राजनीति के अंदर मुझे लगता है हमारी जिम्मेवारी लोगों के लिए काम करना और बेहद अच्छे तरीके से सरकार ने काम भी किया। सर, लंबे अंतराल के बाद पंचायत चुनाव हुए और जो गांवों का विकास कार्य है वो भी काफ़ी अटका हुआ था। अब विधानसभा में भी जो बजट बढ़ाने को लेकर सरपंचों के चर्चा हुई, 2 लाख से जो है 25 लाख रुपए मुख्यमंत्री ने बजट भी किया, लेकिन जो 2 लाख से ज़्यादा का विकास कार्य है वो ई टेंडरिंग के माध्यम से कराने की सरकार ने बात कही है कि ई टेंडरिंग के माध्यम से होगा। पंचायतों का खुद का अपना बजट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट से आता है। क्योंकि पीछे सरपंचेज नहीं थे, उस दौरान ग्राम सचिवों की कई कंप्लेंट्स भी आई थी और हमने ये फैसला लिया था कि जब तक पंचायतें नहीं आएंगी तो इस पूरे टेंडर प्रोसेस को, क्योंकि फिर पर्सनलाइज काम ना करा पाए कोई ऑफिसर, तो उस टेंडर प्रोसेस को 2 लाख पे हम नीचे ले आए थे। पहले 20 लाख था, फिर 10 लाख किया, फिर 2 लाख किया कि अब जो भी 2 लाख से ऊपर के काम होंगे वो ई टेंडरिंग प्रणाली से होंगे। और उसके अंदर अब मेरे संज्ञान में निरंतर आया है, हमने रिव्यू भी किया था कि जो वर्क इन प्रोग्रेस थी उसमें बहुत गिरावट आई है। बजट अनयूटिलाइज्ड पड़े हैं, पंचायतों के फंड्स को लोग टेंडर प्रक्रिया के तहत नहीं ले पा रहे, समय पे काम नहीं हो पा रहे, डिलेज आ रहे हैं। तो ज़रूर इस पे विचार बन रहा है और इसको अमाउंट को हम जल्द बढ़ाएंगे भी। सर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर तीनों नगर निगम चुनाव होने हैं, तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जजपा किस तरीके से इन तीनों नगर निगम चुनाव तैयारी है, पीछे प्रोग्राम्स भी करे गए थे और जैसे ही नोटिफाई होंगे फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। दोनों संगठनों का जैसे पहले लड़े हैं मिल के, वैसे ही इन यूएलबी के अंदर आगे लड़ेंगे। सर, राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और दूसरे चरण की यात्रा अब लगभग अम्बाला आज पहुँच जाएगी, तो ऐसे में राहुल गांधी भी अब अपने मंच के माध्यम से ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हरियाणा जो है बेरोजगारी में ऐतिहासिक हो गया है। मैं तो वहीं खड़गे जी का बयान सुन रहा था, शायद परसों पानीपत के अंदर। उनने स्टेज से लोगों से पूछा कि बेरोजगारी बढ़ी तो लोगों ने कहा नौकरी मिली। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हीं की रैली में कह रहे हैं कि नौकरियां मिली, तो जो नेता भ्रम फैला रहे हैं जनता जवाब दे देगी। बिल्कुल, कोविड के बाद देश भर ही नहीं दुनिया भर के अंदर एक रिसेशन आया था और जॉब्स के अंदर बहुत बड़ी कटौती करी। मगर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हमारे पे लगाने चाहे कि हरियाणा से कंपनियां भाग गई, मैं तो आपसे पूछता हूँ, हरियाणा बेस्ड चैनल है, कोई 4 फैक्ट्रियाँ आप बताओ जो बंद हुई हो। हमने सपोर्ट किया, हमने उनको अलग अलग तरीके से मजबूत किया, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट तक भी छोटे एमएसएमईज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी दिलवाया और आज उसका नतीजा है कि 30,000 करोड़ से ऊपर का 33,000 प्लस हो चुका। आज अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में निवेश आया है और ये निवेश हरियाणा में एक सेक्टर में नहीं आ रहा। हम देखते थे पानीपत में टेक्सटाइल आ रही है, पानीपत में पेंट बनाने की फैक्ट्री भी आ रही है। हम देखते थे कि गुड़गांव में गाड़ियाँ हैं, अब गुड़गांव में गाड़ियाँ नहीं आ रही, गाड़ियाँ तो अब खरखोदा शिफ्ट होंगी। अब गुड़गांव में ITS आ गया, डिफेंस इक्विपमेंट आ गया, हिसार के अंदर एविएशन हब बन रहा है।
आप देखना हिसार की कैसे तस्वीर उस रनवे कंप्लीट होने के बाद बदलने लग जाएगी। आप कह रहे हैं सर साहब तमाम कंपनियां आई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं तारीख भी बदलती है, महीना भी बदलता है, साल भी बदलता है, कैलेंडर भी बदलता है, लेकिन भाजपा और जजपा सरकार का जो गठबंधन है उनका रिकॉर्ड कभी नहीं बदलता है, हर बार उनका नया रिकॉर्ड जो है कायम रहता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि हरियाणा के विकास के अंदर हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में रोजगारों को ठेकेदारों के हाथ में बेच गए थे, उसको हमने बंद किया, कौशल रोजगार निगम बनाया। आज परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमें ये पता है कि प्रदेश का गरीब कौन है। 1,80,000 जिसके परिवार की आय नहीं वेरीफाई होने के बाद आती है और उससे नीचे होती है, अपने आप उसका BPL कार्ड बनता है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको प्रगति रोकना बोला है? मैं तो उनकी सोच ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेके असली गरीब को अगर हमने फ़ायदा दिया है तो शायद जो उनके दौरान डाके मारते थे उनको रोक दिया। लेकिन अभी भी कांग्रेस की सरकार आने पर वो कह रहे हैं कि ये परिवार पहचान पत्र, ये सब जो पोर्टल वोटल चल रहे हैं, इसलिए वो उनकी सोच हो सकती है, मगर मैं ये मानता हूँ कि आज हमारे विजन ने प्रदेश को वो अपॉर्चुनिटी दी है जो देश में किसी और के स्टेट में नहीं थी। लाल डोरा मुक्त हरियाणा बना। हरियाणा के एक एक इंच ज़मीन का डिजिटल मैपिंग हमने पिछले 3 सालों में कोविड के डिस्पाइट भी करवाया। आज उठा के देखो तो हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने ऐसे निर्णय लिए गए हैं। और मैं तो इस बार रैली में भी कहा था और आज भी कह देता हूँ, हमारे एथलीट्स इंजर हो जाते हैं। आज तक किसी स्टेट ने पॉलिसी नहीं बनाई कि एथलीट्स को रिहैब के लिए, इंजरी रेवोकेशन के लिए इंश्योरेंस कराएं। हम जल्द उस पर भी निर्णय लेंगे कि एथलीट्स को उसका हम लाभ दे पाए। एक आध क्वेश्चन है, केवल राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार 2024 में कांग्रेस आने वाली है, हर सभा में इस तरह के वादे जनता से किए जा रहे हैं, लगता है कि कुछ बदलाव होगा राहुल गांधी? देखिए, सारी पार्टी अपना एजेंडा लेकर चलती है और कांग्रेस का एजेंडा ये है कि शायद इस यात्रा से उनकी सूझ सी बैठ जाए, मगर आज के दिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इसका लाभ कहीं भी कांग्रेस ले पाएगी। सर, SYL को लेकर 3 बार बैठक हो चुकी है पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। साफ तौर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि हम नहर का निर्माण नहीं कर। अब मुझे लगता है वो समय आ चुका कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दे और जवाब देकर इसके निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन और फोर्स मांगे। फिर लास्ट संदीप सिंह मामले में भी काफ़ी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेट चंडीगढ़ पुलिस एंड ममता सिंह टीम डिसाइड। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला, जिनका कहना है कि तमाम जो सरकारें हैं वो अपना प्रयास करती है कि अगले विधानसभा या लोकसभा चुनाव का विजन तैयार करें। कैमरामैन मलिक के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।